जान लीजिए, कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी का एक कार्यक्रम रखा गया। मेसी 14 साल बाद भारत के दौरे पर आए। सॉल्ट लेक स्टेडियम में हजारों की संख्या में उनके फैंस मेसी की जर्सी पहनकर इंतजार कर रहे थे। मेसी पहुंचे तो तय कार्यक्रम के पहले ही स्टेडियम से निकल लिए। मैदान पर मेसी को इतने लोगों ने घेरा था कि फैंस मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए और जैसे ही मेसी स्टेडियम के लिए निकले, वहां से बाहर चले गए। फैंस बेहद गुस्से में आ गए, स्टेडियम में बॉटल्स फेंकनी शुरू कर दी और इतने से भी जब फैंस का मन नहीं भरा तो वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुर्सियों को मैदान में फेंकना शुरू कर दिया, मैदान में लगे टेंट को भी उखाड़ फेंका, साउंड सिस्टम को तोड़ दिया गया, पुलिस से भी भिड़ गए। स्टेडियम में कई घंटे जबरदस्त हंगामा होता रहा। मेसी के फैंस को कंट्रोल करने में कोलकाता पुलिस के जवानों के पसीने छूट गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लियोनेल मेसी के फैंस ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं, वहीं की ये तस्वीरें हैं जहां लियोनेल मेसी और उनके फैंस वहां पर उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे, लियोनेल मेसी को, और प्रीमियम टिकट खरीदकर हजारों फैंस आए थे। लेकिन तब उनकी नाराजगी बढ़ गई जब मेसी महज 10 मिनट से भी कम समय में मैदान छोड़कर चले गए। अब इससे गुस्साए दर्शकों ने विरोध प्रदर्शन किया, यहां तक कि बॉटल्स फेंकी, कुर्सियां उठाकर मैदान में फेंक दी और होर्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस पूरे मामले में अब ममता बनर्जी ने लियोनेल मेसी के फैंस से माफी मांगी है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया और माफी की मांग की। लेकिन आपको बता दें, यहां पर फैंस की नाराजगी इस बात के लिए है कि वो हजारों रुपए चुकाकर प्रीमियम टिकट खरीदकर सिर्फ लियोनेल मेसी की एक झलक देखने के लिए यहां पर पहुंचे थे। लेकिन लियोनेल मेसी को मैनेजमेंट की टीम ने ऐसे घेर रखा था कि उनके फैंस को उनकी एक झलक तक नसीब नहीं हुई, जिससे उनके फैंस में नाराजगी बढ़ गई। दरअसल बंगाल में फुटबॉल के फैंस क्रिकेट से ज्यादा हैं और ऐसे में जब दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर मेसी कोलकाता पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए, उनका दीदार करने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ आया। हजारों की कीमत देकर स्टेडियम के टिकट्स लिए गए, लेकिन मैदान में मेसी को इतने लोगों ने घेर लिया कि टिकट लेकर मेसी को जो फैंस उनके देखने के लिए पहुंचे थे वो उन्हें नहीं देख पाए, जिसके चलते वो नाराज हो गए। हंगामे की शुरुआत स्टेडियम में पानी की बोतल फेंकने के साथ हुई और उसके बाद फिर कुर्सियां भी फेंक दी गई। फिर मेसी के फैंस खुद मैदान में उतर गए और वहां लगे टेंट्स उखाड़ दिए, होर्डिंग्स फाड़ दी, कुर्सियां फेंक दी, जो कुछ भी सामने दिखा मार मार के सब कुछ तहस नहस कर दिया। और हमारे संवाददाता ओंकार सरकार तुरंत सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, वहां जाकर हालात की जानकारी ली। मेसी के फैंस ने स्टेडियम का हाल बिगाड़ कर रख दिया है। आप जरा देखिए सॉल्ट लेक स्टेडियम से ओंकार सरकार की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और गुस्से का जो नतीजा, वो नतीजा थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हमारा कैमरा पर्सन जो दिखा रहा है, यहाँ पर जितने भी चेयर लगे हुए थे सब तोड़कर यहाँ पर ग्राउंड के अंदर, फील्ड के अंदर फेंक दिए गए। इसके अलावा जितने जो भी यहाँ पर जो कुछ भी था वो तोड़फोड़ की गई। साउंड सिस्टम, साउंड बॉक्स जो था वो भी तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा जो नेट था, जो फुटबॉल का नेट, वो नेट भी फाड़ लिया गया। इसके अलावा पूरा ग्राउंड का स्थिति थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हजारों संख्या में यहाँ पर चेयर यहाँ पर बिखरे पड़े हुए, गुस्से में आकर दर्शक सब तोड़फोड़ कर दी, क्योंकि इससे पहले 14 साल पहले मेसी कोलकाता पे पहुंचे थे तो उस समय तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया था। लेकिन इस बार सभी दर्शक जितने पहुंचे थे उनका यही कहना है कि मैनेजमेंट के तरफ से ऐसा कोई व्यवहार किया गया कि वो मेसी का एक झलक भी नहीं पाए। तो इस वजह से हजारों रुपए से वो लोग टिकट खरीदे थे, लेकिन मेसी का झलक ना पाने के वजह से दर्शक कहीं ना कहीं गुस्से में आ गए। गुस्से में आकर लगातार तोड़फोड़ की गई। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, साउंड सिस्टम बॉक्स जो लगाए गए थे वो सारे के सारे सब तोड़फोड़ की गई है। चेयर वगैरह, इसके साथ साथ जितने भी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, जितने भी जो कुछ भी था वो सभी को तोड़फोड़ कर दी गई। दर्शक में काफी ज्यादा गुस्से में थे। और इसके साथ साथ स्टेडियम का तस्वीर भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर सारे जगह जहां पर यहाँ पर जो टेंट लगाए गए थे वो टेंट भी तोड़फोड़ की गई। एकदम ग्राउंड के अंदर दर्शक पहुंचते हुए वो लगातार अपना आक्रोश दिखाते गए और विरोध प्रदर्शन करते गए कि वो हजारों रुपए से
ये टिकट खरीदे थे मेसी को देखने के लिए, लेकिन मेसी का एक झलक भी उनको ना देखने को नहीं मिला। तो इसी वजह से काफी ज्यादा भड़के हुए थे दर्शक, और इस वजह से युवा भारती स्टेडियम वो लगातार तोड़फोड़ की गई दर्शक द्वारा। और एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा पूरा ग्राउंड का विजुअल जो है, वो ग्राउंड का विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए लगातार तोड़फोड़ की तस्वीर, यहाँ पर जहां भी देखेंगे वहां पर लगातार तोड़फोड़ की तस्वीर ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देखा गया है कि दर्शक हजार रुपए करके ये टिकट खरीदे थे, और टिकट खरीदने के बाद जब वो अपने चाहिए फुटबॉलर को देख नहीं पाए, तो उसके बाद जैसे कि देखा गया लगातार तोड़फोड़ हुई। उसके बाद ग्राउंड से पुलिस द्वारा सभी दर्शकों को निकाला गया। फिलहाल यहाँ पर पुलिस इस जगह से निकलने के लिए कह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर तस्वीर फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर लगातार तोड़फोड़ की गई है, हर एक चेयर, इसके साथ साथ साउंड सिस्टम, सभी कुछ यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। तो लियोनेल मेसी को चाहने वाले दुनिया भर में है और उनकी दीवानगी लोगों में किस कदर है, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हो। और इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, कोलकाता हंगामा मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्य जो आयोजन करता है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि आयोजक ने दर्शकों के पैसे लौटाने की बात कही है। दर्शक जिस बात के लिए निराश है कि उन्हें लियोनेल मेसी की एक झलक भी नहीं मिली, अब आयोजक की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ये बता रही है कि आयोजक ने दर्शकों के पैसे लौटाने की बात कही है। सवेरे जो इनसे तीन चीज है, नॉर्मलसी अभी टोटली है, ठीक है, जिनको जो नॉर्मलसी की बात थी सब हो गया। सेकंड पार्ट इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर इज बीन लॉन्च, और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ही हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है। इन द मीन टाइम नो, ही इज बीन अरेस्टेड। एंड द थर्ड पार्ट एज आई एम टेलिंग कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्वायरी कमेटी की जाएगी और इंक्वायरी, यस, ही इज बीन अरेस्टेड, ठीक है। No. Again, I'm telling you, they are promising that they will return. और अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी ओंकार सरकार साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर से ही इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओंकार, अब जो मुख्य आयोजक करता है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, दर्शकों के पैसे लौटाने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जरा तस्वीरें दिखाइए और फैंस का क्या कहना है, सब कुछ विस्तार से बताइए। लियोनेल मेसी कब आए स्टेडियम में, कितनी देर ठहरे, दर्शक उन्हें क्यों नहीं देख पाए, और फिलहाल स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुका है। पुलिस के जरिए जितने भी लोग अंदर थे उन्हें बाहर निकाला गया है। इसके अलावा ट्रैफिक जो रुकी हुई थी कुछ देर के लिए, वो ट्रैफिक भी अभी नॉर्मलाइज कर दी गई है। जो इस वक्त के हालात थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हम लोग इस वक्त है युवा भारती स्टेडियम पर, और ये जो पूरी कार्यक्रम था, यानी कि मेसी इंडिया टूर, इसका जो मूल उद्देश्य है वो है शतद्रु दत्ता को एयरपोर्ट से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है कुछ देर पहले ही। जैसे कि डीजीपी ने ये साफ कह दिया है कि ये मेन ऑर्गेनाइजर को अरेस्ट कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये जितने दर्शक यहाँ पर पहुंचे थे उनका लगातार ये मांग रहा है कि उनका पैसा उन्हें वापस चाहिए, क्योंकि कोई 5,000, कोई 10,000, कोई तो 25,000 टिकट प्रीमियम टिकट देकर यहाँ पर मेसी को देखने के लिए आए थे, लेकिन मेसी का एक झलक तक उन्हें नसीब नहीं हुआ। तो उनका ये लगातार ये विरोध प्रदर्शन करते रहे कि उनका पैसा उन्हें वापस चाहिए। तो इस बारे में पुलिस ने ऑलरेडी उनसे पूछताछ करने शुरू की है, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जितने भी पैसे बने हैं जिनका दर्शकों का वो पैसा वो वापस रिफंड कर देंगे। हालांकि अभी तक जो ये पूरी मामला है इनिशियल स्टेज पर है, एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, इसके साथ साथ अरेस्टिंग भी हो गई है, और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजर के साथ और कौन था, क्यों ये मिसमैनेजमेंट हुआ, सारे मामले पर पुलिस इस वक्त कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी एक कमेटी बनाई है कि ये पूरी घटना जो हुई है, इस घटना के पीछे क्या है, ये जानने के लिए एक कमेटी भी अलग से बनाई गई है। ममता बनर्जी कुछ देर पहले ही एक सैंडल में ये ट्वीट करते हुए सारी बातें बताई है। इसके अलावा जैसे कि देखा गया है, राज्यपाल सीवी आनंद बोस वो भी खुद इस बारे में बयान दिए हैं, और उनका कहना है कि पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी जब इतने सारे दर्शक एक साथ मैदान पे पहुंच गए। यहाँ पर जो हालात बनी हुई थी, जो स्टेडियम का तोड़फोड़ हुआ, तो पुलिस क्या कर रही थी, तो उन्हें ये इसके पीछे बिल्कुल सवाल कई हैं, और अब इस मामले में एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। मुख्य आयोजककर्ता को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया ओंकार आपका तमाम जानकारी के लिए।
और आखिर मेसी जैसे दिग्गज फुटबॉलर जो 14 साल बाद भारत के दौरे पर आए थे, उनके प्रोग्राम में इस तरह का मिसमैनेजमेंट कैसे हुआ? फैंस खुद को ठगा महसूस क्यों कर रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है? सुनिए मेसी के फैंस क्या कह रहे हैं। दर्शकों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो गेट बनाया गया था उस गेट को यहाँ पर तोड़ दिया गया है और यहाँ पर ये जो बैनर पोस्टर है वो सभी फाड़ दिया जा रहा है दर्शक द्वारा। यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस के साथ इस वक्त बहस भी हो रहा है। जितने भी दर्शक यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे दादा? इधर का मैनेजमेंट कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बेकार है। मेसी को नहीं देख पाया। फोटोग्राफर और ये लोग जो मैनेजमेंट का है वो लोग ही सिर्फ घिर के खड़ा था, हम लोग को कुछ नहीं दिखा। मेसी को एक सेकंड नहीं देख पाई, इतना पैसा देके 3 महीने से प्लान कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं हुआ, कुछ प्लान नहीं था इन लोग का। जो लोग मैदान में थे, किसी ने पैसा नहीं दिया था, सब फ्री पास में आए थे। हम लोग पैसा देके भी नहीं देख पाए, वो लोग फ्री में देख के गए हैं। पूरा नजदीक से घेर कर रखे थे, हम लोग मेसी को देख भी नहीं पाए। मेन मुद्दा मेसी को देखने का था, मेन इवेंट उसके लिए था। 5,000 रुपया का मैं मेसी को एक पल भी अच्छे से देख नहीं पाया। पूरा स्कैम हुआ हमारे साथ। हमारा टिकट का खरीदारी पूरा रिफंड चाहिए हमारा। पूरा स्कैम हुआ हमारा साथ। मेसी को देख पाए? नहीं, बहुत दूर से देखा थे। देखो अभी क्या हुआ कि इसे मतलब कि इसका जो इवेंट जो मैनेज कर रहा था बहुत बुरा किया था। मतलब कि इवेंट ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, इसीलिए ऐसा हुआ। It was visible from his face. We have spent 30K, 2 टिकट्स में 30K, 26,000 for the tickets, plus other amenities. एक बात बताओ, पानी का बॉटल इतना महंगा क्यों अंदर? MRP से ज्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता है पानी का बॉटल में, तो भी it was sold for 150 rupees, 200 for the popcorn, which was not even worth it. ये कोई इवेंट था? इतना खराब मैनेजमेंट। मिनिस्टर्स का क्या दरकार? वहाँ पे इतना आरपीजी क्या दरकार? वो तो खुद की सिक्योरिटी के साथ आया ही था। उसके चेहरे से नजर आ रहा था कि वो प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। He was irritated. ऐसे भी हाल होगा क्योंकि ये लोग स्कैम कर रहा है। पूरे 17 तक पूरा स्कैम किया है इसके ऊपर। मेसी को कोई नहीं देख पाया। वो किया था कि खिलाएगा, हम लोग टिकट काटे, फिर बोला कि नहीं खिलाएगा, पेनल्टी में होगा। कुछ हुआ नहीं, 10 मिनट के लिए आया, चला गया। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर आजू बाजू घूम रहा था VIP और फिर चला गया। तो ही इज जस्ट स्कैमर। तो लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हंगामे पर अब पश्चिम बंगाल में सियासत की शुरुआत हो गई। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने टीएमसी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि टीएमसी ने मेसी के कार्यक्रम में भी करप्शन कर दिया। देखिए, इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है। क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है। 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी करप्शन हुआ। बोतल जे फोके वो भी तृणमूल के लोग हैं, अरूप विश्वास के लोग बोल रहे हैं लोग कि अरूप विश्वास के लोग हैं। तो पूरा मेसी का मेज बना के रख दिया तृणमूल कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन।